जय सिया राम। जय जय सिया राम। सबसे पहले शुचि व्रत गोस्वामी तुलसीदास जी को हम नमन करें। शुचि व्रत तुलसीदासाय नमः। शुभप्रद वाल्मीकाय नमः। गौरी पतये नमः। श्री सौपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री सौपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री सौपत्निकाय भरताय नमः। कृपानिधि हनुमते नमः। श्री जानकी सह जानकी नाथाय नमः। मास पारायण के 19वें सोपान पर हम पहुंच गए हैं। प्रत्येक दिवस विगत दिवस का सार संक्षेप लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। राम कथा का गान करना, राम कथा का पारायण करना, राम जी से जुड़ पाना अपने आप में सौभाग्य ही है, क्योंकि राम जी की जब तक इच्छा नहीं होती कोई उनसे जुड़ नहीं सकता, अपने जीवन को निर्मल और पावन नहीं बना सकता। और जब राम जी की अपार कृपा होती है तो राम जी काम लेना शुरू करते हैं। वह काम जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया, ऐसी कृपा कम लोगों पर हो पाती है, लेकिन जिन पर हो जाती है वह भी ध्रुव पद पा लेते हैं। अपना इहलोक, परलोक और सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में उनका स्थायी स्थान अक्षुण बना रहता है। राम कथा के गायक अनेक इसका साक्षात प्रमाण है। हमें और आपको सौभाग्य मिल रहा है राम कथा कहने सुनने का, तो ये प्रभु की अपार कृपा है। विगत दिवस का सार यानी 18वें पारायण का सार यदि आपके समक्ष रखना चाहूँ तो मुख्य दो घटनाएं हैं। एक, दशरथ जी का देहांत होता है, और दूसरा, भैया भरत लाल अपने नाना जी के यहाँ से वापस लौटते हैं, और वापस लौटकर समाचार जो कुछ सुनते हैं उससे मन अत्यंत दुखी हो जाता है। दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद कुलगुरु वशिष्ठ जी और अन्य सभी लोगों ने, माता सहित सभी लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप अयोध्या का राज चलाइए, क्योंकि पिता की यही इच्छा थी। भरत जी सबकी बात सुनते हैं और अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यहीं पर विराम हो जाता है। 18वें सत्र का मास पारायण के क्रम में विराम यहीं पर आकर होता है कि भरत जी दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। वहीं से हम आरंभ करेंगे, लेकिन उस आरंभ से पहले जो हम अपनी बात आपसे कहा करते हैं, प्रथम संबोधन में विगत दिवस के सार पर दो बातें कहना चाहूँगा। एक, राम जी अपने संबंध में श्री सुंदर कांड में बड़ा स्पष्ट होके कहते हैं कि मोहे छल छिद्र न भावा, निर्मल जन जो सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र न भावा। कमोबेश राम जी से जब जुड़ना हो तो अपने मन के सभी कह लें कि सभी दाव पेंच, सभी इच्छाएं जितना अधिक हम त्याग कर राम जी के समक्ष पहुंचते हैं, उतनी ही अधिक कृपा राम जी की हम पर होती है। और चूंकि राम जी का अपना संपूर्ण जीवन कर्ममय रहा है, बालपन से लेकर जब तक इस धरती पर रहे कर्ममय जीवन रहा है। रजस अवस्था के साक्षात एक्टिव मोड के साक्षात उदाहरण हैं राम और राम का अपना जीवन। और वह राम, उस राम की कथा कहने वाले सभी व्यक्ति एक ही बात कहते हैं कि राम जी से प्रेम कीजिए। तो एक तथ्य दशरथ जी का देहांत, और दूसरा तथ्य राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये एक तथ्य है जो हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि राम जी की
राम जी को यदि हम राम राम करते हैं तो जितनी देर हम राम राम करें, संपूर्ण रूप से 100% अपना हम राम को न्यौछावर कर दें, तो उनको पाना, उनके संपूर्ण स्वरूप को समझ पाना आसान हो जाता है। और नहीं, उस समय भी अपने दाव में चल रहे हैं तो राम जी, हम कह तो राम राम रहे हैं, लेकिन राम जी उतनी ही दूर हैं जितना हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तथ्य हुआ। दूसरा तथ्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है दशरथ जी की मृत्यु। दो मृत्यु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक दशरथ जी की मृत्यु, दूसरा भीष्म की मृत्यु। महाभारत कि ये दोनों पात्र अद्भुत पात्र हैं, और दोनों ही पात्र ऐसे हैं जो जब अपनी इच्छा होती है उस इच्छा होते ही तन को त्याग देते हैं, और मृत्यु उस समय आए जब हम चाहें। इसके ज्वलंत उदाहरण ये दो इतिहास के पात्र हैं। यदि मैं ठीक ठीक पंक्ति ढूंढकर आपको सुनाऊं तो राम राम का नाम लेते हुए दशरथ जी विदा होते हैं। राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहं राव गयो सुरधाम। राम जी के लिए क्या दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे थे, या अपनी मृत्यु के लिए दक्षिणायन से उत्तरायण होने का भीष्म प्रतीक्षा न केवल करते हैं बल्कि कह लें कि नियत समय पर ही अपना प्राण त्यागते हैं? क्या हमारे आपके जीवन काल में ऐसा कोई उदाहरण आपको मिला है? मेरे समक्ष ऐसे कई उदाहरण हैं। कई ऐसे लोग हुए हैं जिनकी कथा मैंने सुनी है। अपने परिवार में भी कहूँ तो अपने परिवार में भी कुछ मृत्यु ऐसे हमने देखे हैं जिनमें नियत तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है, और जिसकी घोषणा उन्होंने अपने पहले कह दी, हफ्ता दिन 10 दिन या और भी पहले बता दी थी कि भाई मेरा अंत समय आ गया, अब मैं जाने वाला हूँ। आम तौर पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में अपने प्रस्थान को नियत कर सकने की परंपरा रही है। तय करके उसी मुहूर्त में जाने की योजना रही है, और उचित समय पर उनका प्रयाण हुआ है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ कर्तव्य हमारा क्या बनता है? यहाँ कर्तव्य ये बनता है कि हम चाहे जिस किसी आयु में हों, जन्म और मरण का जो एक चक्र है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा प्रयास करें। और मैं बार बार प्राण विधा की बात करता हूँ, प्राणों के नियमन की बात करता हूँ। प्राणों के नियमन से जुड़े, राम जी से जुड़े, तो अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं के इच्छानुकूल परिणाम हम आप लेते हैं। समय का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम जो चाहते हैं ठीक वैसा ही होता है यदि हम प्राण उपासना करें, और यदि हम अपने आप को पूरी तरह प्रभु पर छोड़ दें, राम जी पर पूरी तरह छोड़ दें। कालिदास कृत यदि रघुवंश पढ़ने का आपको सौभाग्य मिले तो आरंभ का ही आपको श्लोक मिल जाएगा। उस श्लोक में है कि रघुकुल की रीत रही, बालपन में विद्याभ्यास, यौवन में गृहस्थ जीवन का सुख, और जैसे ही एक आयु हुई उसके बाद अपने तन को छोड़ने के लिए मुनिवृत्ति अपनाना, और अंत काल में योग से तन को त्याग देना। रघुवंश के प्रथम अध्याय में ही आरंभिक जो कह लें कि 4-5 श्लोक हैं, उसी में आपको ये श्लोक मिल जाएगा। यानी वाल्मीकि हो तो, कालिदास हो तो, तुलसीदास हो तो,
ये 3 ग्रंथकार ऐसे उदाहरण हैं हमारे आपके समक्ष जो राम जी के माध्यम से, रघुकुल के माध्यम से, सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के जो इच्छानुसार योग अग्नि में अपने तन को त्याग देने की, योग अग्नि से, योग के सहारे अपने प्राण को अपने इस पंच तत्वों से बने शरीर से बाहर निकालने की जो एक विधि है, उसके जानकार रहे हैं। यदि हम आप भी थोड़ा-सा प्रयास करें, थोड़ा-सा अभ्यास करें, तो मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए कि तन हमारे अंतिम समय तक स्वस्थ रहेगा। तन की जो शिकायतें होंगी अक्सर मॉर्टल लाइफ को लेकर, इस जीवन को लेकर कहा जाता है कि इस जीवन में, इस शरीर के साथ चारों तरफ दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। दुख ही दुख नहीं है, सुख ही सुख है। यदि दुख दूर करने का उपाय आपको मिल जाए तो। भगवान बुद्ध भी तो यही कह के गए, जो हमारे आखिरी कह लें विष्णु के अवतार माने गए हैं। बुद्ध भी जो 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा, दुख है तो दुख दूर करने का उपाय भी तो बता के गए। बुद्ध हों, महावीर हों, या जितने भी संत परंपरा के हमारे आपके ऋषि मुनि हैं, किस विधि से अपने तन को स्वस्थ रखना जानते थे, अपने अंतिम क्षण तक चेतन रखना जानते थे, और जब विदा होने की बारी आई तो बड़े आराम से प्रस्थान कर जाते थे, राम राम कह के। अक्सर राम राम कहिए मृत्युमुखी व्यक्ति को कहा जाता है और उनके मुख से राम नहीं निकलता। ऐसा इसलिए नहीं निकलता क्योंकि राम का आप राम के साथ नाता हम आप नहीं जोड़ पाते। राम के साथ यदि हम नाता जोड़ें और प्राणों के साथ जोड़ लें, प्राण मैं इसलिए बार बार आपसे आग्रह करता हूं क्योंकि जो वायु है वही कह लें कि आयु है, जो प्राण है वही हमारी आयु है। और इस प्राण के नियमन से जीवन के, जगत के, ब्रह्मांड के अनेक रहस्य हम पर उजागर होने लगते हैं, जो किताब पढ़कर नहीं होता। अपने तन को लेकर, अपने प्राण को लेकर, अपने संपूर्ण अस्तित्व को लेकर जब तक हम प्राण के साथ खेलना नहीं शुरू करते, जो सूक्ष्म गतियां हैं वो पकड़ में नहीं आती, जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं। किताबी ज्ञान होता, लेकिन उस किताबी ज्ञान से जीवन नहीं चलता। किताबी ज्ञान से कोरोना से आप नहीं बच सकेंगे, टीके की आवश्यकता आपको रहेगी ही। लेकिन यदि आप प्राण नियमन, वायु का संकोच, वायु का प्रसार अपने अंग अंग में करना सीख लें, तो कोई भी सूक्ष्म कण आपके तन को पीड़ित नहीं कर पाएगा। इच्छा अनुकूल आयु मिलेगी। जब तक अपना काम इस धरती पर हम आप समझेंगे, तब तक रहा जा सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। बस यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। 3 बार ओमकार हम करेंगे और ओमकार के साथ आपसे विदा लेंगे, राम राम कहते हुए। और उसके बाद 19वें दिवस का हमारा पारायण शुरू होगा। आप भी तैयार हो जाइए। प्राण नियमन की यहीं से शुरुआत कीजिए। यदि आप देख रहे हैं तो 3 से 5 बार हम ओमकार जप करेंगे, उसके बाद राम नाम संकीर्तन करेंगे और आपसे विदा ले लेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब पारायण के लिए प्रस्तुत हो जाएं। अब हम अगले पारायण क्रम को आरंभ करेंगे। 19वें दिवस का हमारा पारायण अब आरंभ होगा। जय जय सिया राम।